अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बीते 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने दहाड़े मार मार करके आप लोगों को बताया कि ये है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियां, जिसे देश की जनता ने चुना है और विपक्ष की कमर तोड़ करके रख दी है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी के आगे किसी की कोई गारंटी जो है वो चल नहीं सकती है। और अब जहां 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, उधर मोदी जी की गारंटियों के रुझान जो है वो साफ तौर पर देखने को मिले हैं। जहां अजान को लेकर के बवाल खड़ा किया जा रहा है, तो वहीं खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बातें की जा रही हैं। और इन 5 राज्यों के बहाने 2024 का राजनीतिक एजेंडा भी पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है और बता दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ 2024 की नैया पार अगर लगेगी तो वो है सिर्फ मुसलमान। तो खुले सांड की तरह खुले आसमान के नीचे जो है एक से बढ़कर के एक हिंदुत्ववादी गुंडों को छोड़ दिया गया है, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं, देश में इस्लामोफोबिया को फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसका कई वीडियो जो है छत्तीसगढ़ से भी सामने आए, जिसके वीडियो मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी सामने आ रहे हैं। जहां राजस्थान में कैसे फज्र की नमाज के दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के जो गुंडे हैं वो पहुंचते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और अजान को लेकर के बवाल करते हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। पहले भी हमने निवेदन किया था, मालिक थोड़ा सा आवाज है ना, दोबारा नहीं बजे। बस धन्यवाद आपको, आप आए उसके लिए। काम करें ना, वॉल्यूम कम से कम, वॉल्यूम कम कर लीजिए, वो तो हमारे ऊपर। हाँ हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाई क्या शुभ नाम आपका? गोविंद सिंह जी, धन्यवाद। आपने देखा ये वीडियो जयपुर जलेबी चौक का है, जहां नए नवेले भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के कार्यकर्ता जो हैं, या यूं कहें कि उनके गुंडे जो हैं, मस्जिद के बाहर सुबह गश्त लगाते हैं, पुलिस प्रशासन को बुलाते हैं और पुलिस वाले जो हैं मस्जिद के गेट को खोल करके इमाम को धमकाते हैं, कहते हैं कि आवाज जो है कम कर लीजिए। पर यहां पुलिस वालों की भी कोई अहमियत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए के कार्यकर्ता है वो कहते हैं कि आवाज बंद कर लीजिए, कम नहीं कर लीजिए। यह है मोदी जी की गारंटियां जो उन्होंने 5 राज्यों के चुनावों में दी, और उसके नतीजे जो हैं आपके सामने आ रहे हैं। जहां इससे पहले भी कई बड़े बवाल जो है जयपुर के अंदर देखने को मिले, तुरंत किस तरीके से करनी सेना के नेता की हत्या कर दी गई, ये तमाम चीजें जो हैं वो लोगों के सामने हैं। पर सिर्फ मामला राजस्थान तक ही महदूद नहीं है,
बल्कि पूरे देश में एक इस्लामोफोबिया का चलन जो है वो चल चुका है, क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक है। किस तरीके से एक मुस्लिम महिला को ट्रांसजेंडर जो है बुर्का देख करके अपशब्द कहते हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। बुर्का देख के नेगेटिविटी लगी आपको? आपको देख के तो फिर क्या लगना चाहिए हमें? व्हाट हैपेंड? इलिटरेट लुक एट यू आर इनवाइटिंग पीपल। तो आपने क्या बोला? बुर्का देख के नेगेटिविटी आई, काला काला पूरा पहन के। आपने देखा कि किस तरीके से एक मुस्लिम महिला जो ट्रेन में सफर कर रही है उसे देख करके साफ तौर पर जो गंदगी भरी हुई है दिमाग में, ट्रांसजेंडर साफ तौर पर कहती है कि बुर्के को देख करके नेगेटिविटी आ गई है, घिन चढ़ गई है। उसके जवाब में महिला जो है उससे सॉरी बुलवाती है, वीडियो बना करके बताती है कि देखिए जहन कहां तक लोगों का जाता जा रहा है। मामला महाराष्ट्र की लोकल ट्रेन का है, जिसकी तस्वीरें, जिसका वीडियो दुनिया भर के सामने आया। पर वहीं खुलेआम मध्य प्रदेश में बजरंग दल के गुंडे जो हैं मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान कर रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। मेरे भाइयों, हम जब यहाँ से कार सेवक जब गए और अयोध्या में जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने एक नारा लगाया था, अरे कि तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटाओ बाबर का। उस बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो, ऐसे नारे लगे थे। अब बाबरी ढांचा टूट गया, अब नारे भी बदल गए ना नारे, और बदलना चाहिए। अब तो हिसाब लेने की बारी आई है हमारे हिंदू समाज की। तो नारा बदल गया कि तेल लगाओ सरसों का और हिसाब लेंगे इन जिहादियों से बरसों का। तो दोस्तों, आपने देखा कि भाइयों बहनों कहने वाले देश के प्रधानमंत्री जी की गारंटियों के रुझान और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने का काम जो है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कार्यकर्ता जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां बजरंग दल साफ तौर पर मध्य प्रदेश में ये नारा लगवा रहे हैं कि तेल लगा के सरसों का, जिहादियों से हिसाब लेंगे बरसों का। एक धक्का और दो का नारा दिया गया था, उसे एक सेलिब्रेशन के तौर पर बता रहे हैं। सोचिए कि किस कदर देश में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, जहां देखते ही देखते मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर कोई मुस्लिम महिला वेरिफिकेशन पासपोर्ट के लिए थाने जाती है तो दरोगा सीधा सर में गोली मार देता है। कोई कश्मीरी सड़क पर घूम रहा है तो उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान है, क्यों घूम रहा है उसे मार देते हैं। ये लगातार तस्वीरें जो हैं 2024 के चुनाव से पहले आना शुरू हो गई है, जो कि एक राजनीतिक एजेंडा क्लियर कर दिया गया है कि यही वो मुद्दे हैं जहां देश में जितना इस्लामोफोबिया फैलेगा उतना भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जा सकेगा। हर एक पहलू को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।